कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीर से उछालो यारो। आपको याद होगा, मैंने एक कहानी बताई थी आपको, नेशनल चैम्पियन रोशन और नेशनल चैम्पियन उसकी पत्नी रूबी शर्मा की। 4 महीने की शादी में रूबी ने फैसला कर लिया कि वो अपनी किडनी रोशन को देगी, और दे दी उसने। अब दोनों का करियर समाप्त हो गया, पावर लिफ्टिंग का करियर समाप्त हो गया, वो दोबारा कभी नहीं खेल पाएंगे। ये कहानी हमने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा। रोशन की दोनों किडनियां फेल थी, डैमेज थी। और मुझे आज भी याद है कि रूबी ने मुझसे कहा था कि हमें 2 दिन के बाद इनकी दवा ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास 2,000-2,500 रुपये नहीं हैं वो दवा खरीद सकें। इस नेशनल चैंपियन की कहानी हमने सारी दुनिया को दिखाई, और उसके बाद अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 6 से 7 लाख रुपया उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। लेकिन रोशन को अभी भी किसी का इंतज़ार था, रोशन और रूबी को अभी भी किसी का इंतज़ार था। उसको इंतज़ार था मंडी एसोसिएशन का, नरवाल मंडी सब्जी मंडी एसोसिएशन का इंतज़ार था, यहाँ उसने लंबे समय से काम किया है। और दूसरा इंतज़ार उसको था कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो मेरे साथ ट्रेनिंग किया करते थे वो सामने आएंगे। शायद ये कहानी उनको भी नहीं पता थी कि रोशन इस हालात से गुजर रहा है। लेकिन उसके बाद आज मैं एक गैलेक्सी जिम में हूँ, नई बस्ती की गैलेक्सी जिम, बहुत पुरानी जिम है, शायद तब जिम का ट्रेंड शुरू हुआ होगा, तब से ये जिम चल रही है। और यहाँ पे जो ऑल जे&के के पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन है उसी के लोग यहाँ पे हैं। इन लोगों ने फैसला किया कि हमारी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन रोशन को होना चाहिए। देर हो गई, इस कहानी को किए हुए शायद 15 दिन हो गए, 12-15 दिन हो गए, लेट हो गए। लेकिन उस लेट का कोई कारण होगा, वो भी इनसे बात करेंगे। एक बड़ा अमाउंट, लगभग 1 लाख रुपया ये लोग रोशन को देने के लिए जा रहे हैं। शायद रोशन का एक इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। सर, आप ऑल जे&के पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय शर्मा। सर, अजय शर्मा जी सर। अजय जी, क्या कहेंगे? रोशन की कहानी सामने आई, आपने फैसला किया कि एक अमाउंट आप उनको घर जाकर देंगे जी। किस तरह से आपने इसकी फैसला? हुआ ये कि जब हमने पहले भी रोशन जब जैसे ही नेशनल मेडल निकाल के आया, उसके बाद जिम में आना थोड़ा उसका कम हो गया। हमें लगा कि घर की परेशानी में कुछ ऐसा इश्यू होगा कि वो जिम में नहीं आ रहा। 1-2 बार ऑन द वे रास्ते में मुझे मेरा अपनी वाइफ के साथ ही, तो मैंने पूछा कि तू जिम में नहीं आया? नहीं सर, थोड़ा बिजी हूँ मैं। तो उसके बाद हमें खुद से कहीं से पता चला कि रोशन की तबीयत ठीक नहीं है। वो बेचारा, मुझे लग रहा था कि हम लोगों से छुपा रहा था, कि हमें बता नहीं रहा था रोशन। तो हमें लगा कि वो ठीक है, जहाँ जिम में घर में कोई बिजी है, क्योंकि उसकी थोड़ी देर पहले तो शादी हुई थी उसकी, तो वो जिम आना उसका कम हो गया। बाद में हमें किसी और लोगों से पता चला कि रोशन थोड़ा ठीक नहीं है। तो टाइम बीच में निकला। बीच में हमारी ना एक जम्मू में मैं एक नेशनल इवेंट करवा रहा था, मैं फेडरेशन कप करवाई मैंने नेशनल यहाँ पे जम्मू में। हम लोग उस कंपटीशन में थोड़ा बिजी हो गए हम लोग। उस कंपटीशन के बाद फिर ये रोशन हमारे उस कंपटीशन नेशनल इवेंट में यहाँ वहाँ पे नहीं पहुँचा, क्योंकि हमारा कोई भी इवेंट होता था रोशन वहाँ पे आके हमारी हेल्प करता था। एज वहाँ पे हमारे जो प्लेयर थे वो सामान लाने के लिए, छोड़ने के लिए, लेकिन रोशन वहाँ पे नहीं आया। तो फिर मुझे लगा, जब हमारा कंपटीशन वगैरह, जब हमारे बाहर से प्लेयर जो आए थे, हमारे यहाँ पे 24 स्टेट अलग अलग आई हुई थी हमारे यहाँ पे, जब वो आके चले गए तो मुझे ये एक अफसोस था कि रोशन हमारे पास क्यों नहीं आया यहाँ पे। फिर मैंने अपने लड़कों से बोला कि देखो भाई, रोशन नहीं वहाँ पे आया, हुआ क्या है। फिर जब पता चला कि रोशन ठीक ही नहीं है, फिर हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बीमार हो गया। बाद में धीरे धीरे हमें पता चला कि रोशन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर चला गया। इसी बीच हमारी एक मास्टर नेशनल थी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। हम उस टीम की भी हमारे पास कोई 2 बच्चे थे, उनकी सिलेक्शन हुई थी, तो हम उसकी तैयारी करवा रहे थे। हमारी टीम कोई 7-8 दिन के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान आपकी वीडियो आ गई। जब मैं रोशन को मैंने वीडियो में देखा, मैं तो फ़ोन पे मेरी बात हुई थी उसके 1-2 बार उसके साथ, मुझे नहीं पता कि रोशन की ऐसी हालत होगी। अब आप क्या हेल्प करने जा रहे हो उसकी, किस तरह? देखो, हमारी कोशिश ये है कि हम तो कोई 1.5 लाख तक हमने सोचा हुआ था, हमारा टारगेट था 1.5 लाख तक। जैसे अब हम कलेक्ट करना शुरू हुए, बच्चों से हमने बात की, तो कुछ बच्चों ने हमारे बच्चों ने, जैसे जिसमें से एक दीपक ज्योति जी हैं, एक विक्रमजीत सेठू है, उनकी टीम है, उन्होंने 16,000 रुपये उन्होंने डाल दिया दीपक ज्योति के अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट। हाँ, 10,000 रुपये दीपक ज्योति ने डाल दिया। एक हमारा जिम है यहाँ पे, कट एंड कर्व जिम है, वहाँ पे एक लेडी करते हैं वो, मैंने उनसे बात की, 5,000 उन्होंने डाल दिया।
कुछ और हमारे जिम के कुछ एसोसिएशन के बच्चे हैं जिन्होंने उनके अकाउंट में 30-35 हज़ार के लगभग डाल दिया। फिर अभी 5-7 दिनों में जो हमारे पास कलेक्शन हुई है ये मेरे पास है, ये हमारे पास इसे 65 हज़ार के लगभग है। तो हमारा लाख रुपए का जो टारगेट था वो तो हो गया, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे हमारा 40-50 हज़ार रुपया रोशन को हम और कलेक्ट करके दे दें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसको इंतज़ार 2 लोगों का था। नहीं, बिल्कुल। एक नरवाल मंडी के लोगों का, एक आप लोगों नहीं, का, उसे एक इंतज़ार होना भी खत्म हो चाहिए। जाएगा। हमें बहुत अफसोस है उसकी हालत देख के, हम खुद बहुत परेशान हैं, हम सारे बड़े परेशान हैं। उसे हमारा इंतजार होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा हमारे पास, मेरे पास उसने प्रैक्टिस की हुई है, हमारे साथ ही उसने नेशनल खेले, जो वो मेडल आपको दिखा रहा है वो हमारे साथ ही वो नेशनल खेलने गया। तो वहाँ से उसने, और हम तो सबसे ज़्यादा जो देखते हैं उस लड़की को, रूबी को देखते हैं। कोई ऐसे हेल्प नहीं करता, उसके घर वालों ने उसे मना कर दिया। 4 महीने की शादी में उसने किडनी दे बिल्कुल दी। सही बात है, कोई भी ऐसा नहीं करता। इवन कि हो सकता है मैं भी ऐसा हो तो मैं भी नहीं ऐसी हेल्प करूं। और जो पेमेंट हमारे पास आज की डेट में आएगी, जो बच्चे जो भी पेमेंट कर रहे हैं ना, रोशन से तो प्यार करते हैं, लेकिन रूबी ये कह रहे, उससे सल्यूट है उस लड़की को जिसने ये काम किया। और सीरियसली हम दिल से कह रहे हैं कि उस लड़की ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम, कोई ऐसा काम नहीं करता। एब्सोल्युटली। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा राजेश गुप्ता। आप भी नेशनल खेल चुके हैं? सर मैं इस गैलेक्सी जिम का सीनियर मेंबर ही समझ लो मुझे। अच्छा। तो साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने वो कहानी देखी, आप लोगों ने इतने एफर्ट्स लगाए, आप कल उससे मिलने भी जा रहे हो, रूबी के बारे में क्या कहोगे? रोशन के बारे में तो हमने सुना कहा, लेकिन रूबी के बारे में क्या कहना चाहिए? वो भी नेशनल चैंपियन है और उसने अपना करियर ख़त्म कर लिया। सर पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने खुद उन दोनों के साथ 2 नेशनल्स खेली हुई हैं। एक तो मुझे वैसे ही नेचुरली बड़ी अफेक्शन थी उनके साथ, तो दूसरा रूबी जी के बारे में तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। उनकी जितनी तारीफ़ की है कम है, उनके लिए कोई शब्द मेरे पास है ही नहीं है कि मैं यूज़ करूँगी। आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। हाँ, तो हमारे गुरु ही हैं, वो भी दीपक ज्योति जी, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ भी शेयर की। तो अब मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि मुझे हार्टली बड़ा अंदर से टूट गया मैं। फिर मैंने कोच सर से बात की, फिर इनकी एफर्ट्स लगा के चलो आज हम जो भी हमारे जितने बच्चे हैं कुछ ना कुछ वो योगदान कर रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। हाँ। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया काम किया। ये बाकी लोग भी हैं जो यहाँ पर इनके साथ हैं, ये सब प्लेयर हैं, ये सब लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रोशन के साथ, रूबी के साथ इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। तो जाहिर सी बात है, वो लम्हे, वो वक्त तो हम वापस नहीं कर सकते, उसको हम रिवाइज़ नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा दौरान जो हालत रोशन की है उसमें मदद कर सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर आदिल अशरफ खान। खान साहब, मुझे आपको देखकर मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि आप भी पावर लिफ्टर हो, मुझे दिख रहा है पावर लिफ्टर हो। रोशन और रूबी की कहानी आप तक पहुंची, जी सर। किस तरह से आप उसको कहोगे, क्या कहोगे? सर बहुत दुख हुआ देख के, हमारे साथ लिफ्टिंग की उसने, लास्ट नेशनल भी 2021 मेरे साथ गया था कोयम्बटूर, अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो हार्ड लक है, गड़बड़ होगी थोड़ी तो बाकी। दूर जाते रोशन और रूबी, अगर स्वस्थ रहते, सब ठीक रहता तो जी सर, आगे एक इंटरनेशनल सुनहरा खेलते जी, फ्यूचर था उनके सामने। बिल्कुल था, आगे इंटरनेशनल खेलते, बहुत पोटेंशियल था, रूबी का बहुत पोटेंशियल था, रोशन का था। अब ये हार्ड लक ही बोलेंगे कि ऐसा हो गया। आप लोगों ने हेल्प की काफ़ी, आप लोगों ने। जी सर, करेंगे आगे भी करेंगे। जी सर, करेंगे। ये सारे चेहरे वही हैं, पता नहीं और किससे बात कर पाऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हो गई। ये पैसे जो हैं ये कल, आप लोग कल जा रहे हैं पाजी? ऐसे आज शाम को जाना था, अब थोड़ा लेट हो गए, कल जाके 10-11 बजे जाके उनको हैंड ओवर कर देंगे पैसे। एक बार आप उनको फ़ोन कर लेना, क्या पता वो कहीं बाहर ना गए हों इलाज करवाने। ठीक है, नहीं पहले इसलिए लेट होगा क्योंकि 3-4 दिन पहले कॉल की थी, वो बाहर गए करवाने के लिए, अभी पता चला गया वो आ गया। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, जो मेरे पास ये पेमेंट इकट्ठी हुई है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया है। एक राहुल मनाज जी हैं, उन्होंने भी हमें पैसे दिए हैं। ये जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी किसी का नाम छूट जाएगा फिर अच्छा नहीं होगा। मेरे एसोसिएशन के लोगों वाला जानता है, बस हाँ, वाला सब जानता है। तो मेरी एसोसिएशन के वो मेरे जो प्लेयर हैं, जो मेरे साथ पिछले 20-22 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये हेल्प की है और बच्चे कर रहे हैं हेल्प। ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा अमाउंट है कि रोशन के अकाउंट में जो गया होगा वो मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है। हमारा टारगेट था कि 1.5 लाख तक जाएगा, लाख तक तो हमने कर दिया। अब ये वाला जो आपके माध्यम से मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो आपने किया ना। हमने बड़ी पहले सोचा था कि आपसे मिले, लेकिन हम अपने थोड़ा सा बिजी थे चैंपियनशिप के चक्कर में। लेकिन जो आप लोगों का जो भलाई का काम कर रहे हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके चैनल को लंबी उम्र दे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे इंटरव्यू को देख के मुझे लगा कि थोड़े बहुत पैसे और हमारे पास आएंगे, हम और भी उसकी रोशन की हेल्प करें। बिल्कुल। ये ऑल जे.एंड.के पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, वो उसके लोग थे जिन्होंने लगभग 1.5 लाख तक की मदद ये रोशन की करेंगे। और सच ये है जनाब, सच ये है, मरना बहुत आसान है, ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है।
इस ज़माने में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है और रोशन को हमें ज़िंदा रखना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मुझे आज भी याद है, मैंने 2 दिन पहले कहानी बताई थी आपको अमरजीत की, जो गुरुद्वारे में सेवादार था। उसकी मिसाल देने जा रहा हूँ आपको कि पैसों के बिना कुछ नहीं होता। अमरजीत की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से लेने के लिए पहले उन्होंने ड्यूज क्लियर करने के लिए कहा। आप ड्यूज क्लियर करोगे तो आपको बॉडी दी जाएगी। शायद 1-1.5 लाख रुपया ड्यू था। इसीलिए मैंने कहा मरना आसान है, ज़िंदा रहना मुश्किल है, और पैसे के बिना कुछ नहीं होता। और रोशन की लाइफ में, रोशन की ज़िंदगी में आगे बड़े हर्डल्स आने वाले हैं। सर्वाइव तो वो कर जाएगा, ये सब लोग मिलकर सर्वाइव करवा देंगे, उसको ज़िंदगी दे देंगे, लेकिन उस ज़िंदगी को आगे जीना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। लेकिन ये सब लोग साथ खड़े हैं उनके। अब इंतज़ार है मंडी वालों का। शायद वो चले गए होंगे, मुझे पता नहीं, शायद उसके घर चले गए हों, मदद कर दी की हो, लेकिन मेरी नॉलेज में वो बात अभी तक आई नहीं। 2 लोगों का बेसब्री से रोशन इंतज़ार कर रहा था, रोशन और रूबी, जिनसे उनको उम्मीद थी, एक नरवाल मंडी वालों की और दूसरा अपनी एसोसिएशन की। एक इंतज़ार रोशन का ख़त्म हुआ, दूसरा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।